झारखंड विधानसभा के सत्र के पहले दिन का नजारा कुछ अलग दिखा। सदस्यों को शपथ दिलाई गई तो नजरें टिकी है विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के नाम पर। किन लोगों का नाम आगे चल रहा है वो हम आपको बताएंगे। साथ ही देखेंगे रोजगार के मुद्दे पर सियासत के बीच क्या है युवा वर्ग की राय और बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पहले आयोग के अध्यक्ष ने क्या कहा। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र की। झारखंड की छठी विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। 12 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र की तस्वीर कई मायनों में अलग दिखी। ये पहली विधानसभा है जब सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या सदन की कुल संख्या की 2/3 है। इस बार 81 विधायकों में 39 नए विधायक हैं। इनमें 20 ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं, जबकि 19 ऐसे हैं जो पहले भी विधायक रह चुके हैं। जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनमें सबसे ज्यादा 8 बीजेपी के हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6, कांग्रेस के 3, आरजेडी, भाकपा माले, आजसू और जेएलकेएम के एक सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार विधायक चुने गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और सीपी सिंह लगातार 7वीं बार, जबकि प्रदीप यादव लगातार 6ठी बार विधानसभा पहुंचे हैं। पिछले विधानसभा के 42 विधायक फिर से विधानसभा पहुंचे हैं। वहीं 12 महिलाएं सदन में चुनकर आई हैं। सोरेन जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नहीं हो स्टीफन मरांडी सबसे सीनियर विधायक हैं जो 9 बार चुनाव जीत चुके हैं। सदन में कई ऐसे नेता हैं जो काफी वरिष्ठ हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन भी विधायक चुने गए हैं। दोनों बीजेपी के सदस्य हैं जो विपक्ष में हैं और दोनों ने ही सत्र के दौरान विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने की बात कही। जो विपक्ष का जो काम होता है पहरेदारी करना, सरकार का काम पहरेदारी करेंगे। ये तो नया तो नहीं है, तो पहले ही हो चुका है। चलिए। वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा भी विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं। युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में भी जगह मिली है। सबका यही कहना है कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश की जाएगी। बड़ी जिम्मेवारी है, इसको मैं जब से मैंने शपथ लिया है तब से इस चीज को मैं महसूस कर रही हूँ इस राज्य के प्रति। और विभाग भी काफी स्कोपफुल विभाग मिला है, क्योंकि इस राज्य में 70% आबादी जो है वो खेती बाड़ी पे निर्भर है। तो कैसे इस विभाग को और दुरुस्त करे और एग्रीकल्चर के माध्यम से कोऑपरेटिव इस राज्य को एक बेहतर दिशा में कैसे ले जाया जा सके, इसके बारे में लगातार चिंतित हूँ। की आवाज बनकर इसी विधानसभा में मैं गूंजूंगी और मेरे जो देवतुल्य जनता है मेरे क्षेत्र की, जमशेदपुर पूर्वी की,
उन्हें मैं इंसाफ दिलाऊं, उनके हित के लिए आवाज उठाऊंगी। क्या ऐसा मुद्दे रहेंगे पूर्णिमा जी जिनके हित के लिए आप आवाज उठाएं? कौन से पूर्वी के मुद्दे? सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो 86 बस्ती के मालिकाना हक को लेकर। तो मेरे आदरणीय ससुर जी श्री रघुवर दास जी ने इस पर पहल की थी और मैं चाहूंगी कि सरकार भी इस पर जो है अपना आगे कानून बनाए और क्योंकि ये हमारे जनता के जनहित का मुद्दा है और हजारों परिवार इससे जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगी कि यहाँ उस समस्या को लेकर मैं आवाज उठाऊं और उसका निवारण। इसी सत्र में विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। सत्ता पक्ष ने एक बार फिर अध्यक्ष पद के लिए रविंद्रनाथ महतो का नाम आगे किया है और उनका स्पीकर बनना तय माना जा रहा है। वैसे चुनाव 10 नवंबर को है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि प्रतिपक्ष के नेता के नाम पर बीजेपी को फैसला करना है। कर लिया है और आज की प्रक्रिया नहीं समाप्त हुई है। कल की प्रक्रिया हम लोग कल करेंगे पूरा। हाँ, उनका नाम हम लोगों ने प्रपोज किया है और उम्मीद है कि सर्वसम्मति से ये चुने जाएंगे। ये सहमति बनाने के हम लोगों ने प्रयास किया। आपके सामने विपक्ष में फिर नेता उनके नहीं चुन पाए, क्या स्थिति कर दिया? बताया जा रहा है इस मोड़ पर लाके छोड़ दिए कि वो विपक्ष का नेता भी नहीं जुट पा रहे हैं। देखिए, इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर भी आप क्या महसूस करते हैं? बात इस बार संख्या बल में विपक्ष कमजोर है। पिछली विधानसभा में 25 सदस्यों की संख्या रखने वाली बीजेपी इस बार 21 पर सिमट गई है। आजसू के सदस्यों की संख्या 3 से घटकर 1 रह गई है। लोजपा और जेडीयू के एक विधायक हैं, यानी एनडीए में कुल 24 विधायक हैं। 11 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसके बाद सरकार की तरफ से द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।